पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है। और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है। पाकिस्तानी बददुआओं से बड़ा डरते हैं, ये बददुआ बहुत ज्यादा देते हैं। तुम्हें ये हो जाए, ये भी हम लोग कहते हैं चलो 10-20 दे ही देते हैं। लड़कियों को भिखारी सबसे बड़ी बददुआ। आपको अच्छा शोहर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पैसे देते हैं लड़कियां डर के ऐसे ना को शोहर अच्छा बिल्कुल, क्योंकि यही होता है कि वो उनको पता है ये इनका वीक पॉइंट होता है, वो बोलते हैं आपको शोहर अच्छा नहीं मिलेगा और हम लोग देते हैं आपके नसीब अच्छे करें, हम इसमें खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। पाकिस्तानी लड़कियां भी कहती है ना कि कोई अच्छा हैंडसम हीरो मिल जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, हम कहते हैं इनकी बदुआ मांगते इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है कमाने का। बंदा सुबह सुबह जाए, कोई भी हलाल काम जब करता है ना बंदा, उसमें मेहनत है, उसमें लगन है, उसमें थकन है। ये काम है, इसमें कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। हम इतने नहीं कमाते एक दिहाड़ी में जितने ये कमा लेते हैं। हम तो 700-800 की हमारी इतनी पे हो जाएगी एक दिहाड़ी में, एक जाना। ठीक है, इनकी 3-4 ज़्यादा ही हो सकते हैं, हज़ारों के हिसाब से ये जाना कमाते हैं। ये गलत बात है ना, इनको नहीं कमा ऐसे करना चाहिए। अल्लाह के नाम से मांगते हैं। ठीक, तो आप भी माइक छोड़े मांगने जाते हैं और हम भी अच्छा कमाने लग जाएंगे उनकी तरह, क्योंकि लॉस तो है नहीं उसके अंदर। पर हाल ये है कि शर्म की बात है। आप देखें जो भी बंदा खाना खाने आ रहा होता है उसके सर पे खड़े हो जाते हैं जब तक वो देता नहीं है। अगर तो स्पेशली अगर आप कपल के साथ है फिर तो उन्होंने आपके सर पे चढ़ जाना, अल्लाह आपको शादी करे, बच्चे दे। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने भीख मांगने में और भिखारियों को एक्सपोर्ट करने में रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में भीख मांगने वाले भिखारियों की कमाई जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। पाकिस्तान में भिखारी एक साल में 42 बिलियन डॉलर कमाते हैं। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है। और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ये जो भिखारी हैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम पूरी दुनिया में भेज रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। क्या पढ़ी आप? मैं यूनिवर्सिटी में BS कर रही हूँ। आप BS करके 70 से 80 हज़ार नहीं कमा सकती और एक छोटा भिखारी जो है 70 से 80 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, तो गिल्ट फील हो रही है? कोई शर्म आ रही है? जी ऐसी है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि पढ़ के हम लोग यही काम स्टार्ट कर लें। इंडिया हम पे हंस रहा है कि भाई इस मुल्क ने सुई नहीं बनाई, भिखारी बना दिए। यूएई तंग है, सऊदी अरब तंग है। इस हज पे 92,000 भिखारी उन्होंने पकड़े हैं पाकिस्तानी। जी जी ऐसी बात है। क्यों मांगते हैं? क्या वजह है? इंडियंस नहीं मांगते, बांग्लादेशियों का इतना नाम नहीं आता। ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान है। ये पता क्या बात है? पाकिस्तान है क्या मतलब? ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में लोग काम करने वाले बहुत कम है। वो कहते हैं कि नहीं हमें फ्री में पैसा मिल जाए, तो ऐसे ही वो काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी बददुआओं से बड़ा डरते हैं, ये बददुआ बहुत ज्यादा देते हैं। तुम्हें ये हो जाए, ये भी हम लोग कहते हैं चलो 10-20 दे ही देते हैं। लड़कियों को भिखारी सबसे बड़ी बददुआ। आपको अच्छा शोहर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पैसे देते हैं। लड़कियां डर के ऐसे ना को शोहर अच्छा बिल्कुल, क्योंकि यही होता है कि वो उनको पता है ये इनका वीक पॉइंट होता है, वो बोलते हैं आपको शोहर अच्छा नहीं मिलेगा और हम लोग देते हैं आपके नसीब अच्छे करें, हम इसमें खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। पाकिस्तानी लड़कियां भी कहती है ना कि कोई अच्छा हैंडसम हीरो मिल जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, हम कहते हैं इनकी बदुआ अच्छा शोहर ना मिला, बंदा कह रहा हो शायद उसी भिखारी की बदुआ। पैसे देते तो शायद अच्छा मिल जाता। बाइक मजा कर दिया इन्होंने तो। भाई वो हमारा क्या लगता है? कुछ भी नहीं। ड्राइवर है भाई, भाइयों के साथ जोड़ी बना दे। ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं। कहते दोनों जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये नहीं पूछते कि भाई है कौन है, बस अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे। साथ एक बच्चे की भी दुआ दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बात करने वाले हैं पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री के बारे में, और ये रिकॉर्डेड है 38 मिलियन। जिनका डाटा रिकॉर्ड नहीं हुआ वो अलग है। और यही भिखारी मिलकर अगर हम अमेरिकी डॉलर्स की बात करें, एक साल के अंदर 42 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। इसी को अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 117 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री फैक्ट्री इतना ज्यादा कमा रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब हर कोई बंदा फ्री रहना चाहता है। वो कहता है कि हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, हम सिर्फ मांगे लोगों से, या फिर मतलब कि अगर वसाइल ही नहीं होंगे, वज़ीर आज़म और सबको चाहिए कि वो वसाइल पैदा करें और कोई ऐसे जो नौजवान हैं उनको नौकरियां दें ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट टाइम मांग रहे हैं। हाँ, उनको चाहिए आजकल
जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन जॉब्स करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स लेके आए नौजवानों के लिए, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं। और सही सऊदी बात अरब में है। तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से बेकारी वहाँ पे पकड़े गए हैं पाकिस्तानी। आपने सबसे पहले घबराना हाँ उनको आदत पड़ गई हुई है सुस्ती की, और ना वो कमाना चाहते हैं। वो कहते हैं बस हम मांगे मांगे मांगे। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में बेकारी ही बेकारी होंगे। जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी बेकारी ही बन जाएंगे। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें किस नाम से बुलाता है? बेगर इंडस्ट्रीज, भिकारिस्तान के नाम से बुलाता है। अरे भिखारी 38 मिलियन भिखारी, जो चलो, कि अगर पाकिस्तान हम ने अमेरिकी भिखारियों की इंडस्ट्री तो डॉलर्स में बात बनाई। करें 42 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं जो सालाना बात करें। कितनी ये शेमफुल चीज है। हमें तो शर्म से डूब पड़ना चाहिए कि दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी, पाकिस्तान में भिखारी, ऊपर से वजीर आजम भी कहता मांगने नहीं आया हूँ। आप गलत टोट कर रही हैं, आप गलत टोट कर रही हैं। आप भिखारियों को अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरे ममालिक में जाएं तो वो तो पाकिस्तान को इज्जत की नज़र से नहीं देखते, ये तो भिखारी हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। इतनी हमारी मुल्क की बेइज्जती है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही है बात। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। हमारे हुक्मरान जो है सबसे बड़े बेकारी तो वो हैं जो मुल्कों में फिर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो वहाँ ने भी वही काम करना है। हमारे हुक्मरान इंसान बने, वो कोई इंसानों वाला काम करें। वो गाड़ियाँ आती हैं, सुबह उनको छोड़ के जाती हैं, शाम को लेके जाती हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, लाजमी लेना चाहिए। हर जगह पे जहाँ भी चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, मार्केट चले जाएं, घर से बाहर निकलें, जिधर भी रुक जाएं वो पीछे पीछे बंदे आ जाते हैं। इवन के सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, आप गल्ला मंडी में चले जाएं, सब्ज़ी मंडी में बहुत ज़्यादा है। वो बंदा सब्ज़ी के लिए पैसे निकाल के दे रहा होता है, पहले इतनी महंगाई है, वो बंदा पता नहीं किस तरह अफोर्ड कर रहा होता है, पीछे से बहुत तंग कर रहे होते हैं। ये कल परसों जुमा पढ़ने के लिए गए हैं, ये दोस्त साथ ही थे। हम सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में जॉब करते हैं। जुमा पढ़ने के लिए गए, यंग लड़का है 18 साल का। वो लड़का खड़ा होकर कह रहा है, रो रहा है साथ में जी। वो कारी साहब दुआ मंगवाने लगे हैं, तो दुआ के दरमियान भी वो कह रहा है जी मुझे ये हो गया, मेरा वालिद फौत हो गया है, मेरी 2 जवान बहनें हैं, मेरी माँ है, मैंने घर का किराया देना है, ये वो। मुझे गुस्सा तो आया, मैंने कहा यार इसे बाहर निकल के मैं पूछूं, आप यंग हो, इतनी फैक्ट्रियाँ इधर, मजदूरी करो आप, 1000-1200 रुपये पर डे मिल रहे हैं आपको। सलामत, पाँव भी सलामत, दिमाग भी सलामत, फिर भी हाथ फैलाने हैं। गजब बेइज्जती है। पिछले साल सितंबर के अंदर जड़ावाला से एक भिखारी पकड़ा था जिसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए थे। अच्छा। फिर मुल्तान से पकड़ा जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। फिर हमारी एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, उन्होंने कहा जहां मेरी शादी हुई थी उनका तो पूरा भीख का कारोबार चलता था। वो प्राडा में बैठते थे, उनकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, इतने बड़े बड़े बंगले थे। क्या कहते हैं आप, 117 ट्रिलियन रुपए का कमाई होती। जाए ना सऊदी अरब में, तो आप देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा भी इसी तरह मांग नहीं रहा होता। सब छुप छुप के मांगते हैं, मांगते वहाँ पे भी हैं, पर छुप के मांगते हैं। कानून के सामने कोई बंदा नहीं मांगता। इसी तरह यहाँ पे कानून फिर रहा है, सब मांग रहे हैं, सब इसी की तरह ही कह रहे हैं कि 10 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो। वो हमारे लिए 10-20 हैं। वो जिस तरह हम कह रही है ना कि रकम ट्रिलियन में चली जाती है, अरबों खरबों में चली जाती है, वो 10-10 रुपए करके वो खरबों में चली जाती है। पहली बात है, हमें इनको देना ही नहीं चाहिए। जो बंदा बिल्कुल ठीक है, उनके हाथ पाँव सलामत है, उसको रोजगार देना चाहिए। इस तरह करना ही नहीं चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसा इदारा बनाए कोई जो कि इन बेकारियों के लिए स्पेशल हो। लेकिन सर मांगते ही क्यों हैं? हम हमेशा देखें, उन्होंने भी बोला हुकूमत, आपने भी बोला हुकूमत, अपने बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करें। लोग क्यों मांगते हैं? अपनी भी तो गलती गिने ना। देखें मांगते इसलिए हैं क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है कमाने का। बंदा सुबह सुबह जाए, कोई भी हलाल काम जब करता है ना बंदा, उसमें मेहनत है, उसमें लगन है, उसमें थकन है। ये काम है, इसमें कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। बहुत आसान कारोबार है जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। बहुत मजे हैं भाई। आप 1 घंटे में 2000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है? गाड़ी वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है, तो उसने 150 रुपए ऐसे दे देंगे, ठीक है? और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते भाई ये लो ले लो। ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते हैं। इतनी हमारी नहीं है। हम जाना से सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। हम इतने नहीं कमाते एक दिहाड़ी में जितने ये कमा लेते हैं। हम तो 700-800 की हमारी इतनी पे हो जाएगी एक दिहाड़ी में, एक जाना, ठीक है? इनकी 3-4 ज़्यादा ही हो सकती है, हज़ारों के हिसाब से ये जाना कमाते हैं। ये गलत बात है ना, इनको नहीं कमा ऐसे करना चाहिए। अल्लाह के नाम से मांगते हैं, ठीक है? अल्लाह के नाम से सही, हाथ पैर बिल्कुल क्लियर है इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते हैं। यही नमाज़ें पढ़ें, इनको पता चले। नमाज पढ़ते नहीं और अल्लाह अल्लाह बेफजूल अल्लाह का नाम लिए जाते हैं। अल्लाह के नाम से दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्या वजह क्या है? मेहनत की तरफ नहीं जाना, फिर कहना जज्बा बहुत है, फ़लस्तीन फतह करेंगे, कश्मीर फतह कर रहेंगे, इंडिया फतह करेंगे, शाम फतह करेंगे।
बना तो भिखारी हुए हैं, तो क्या पता करेंगे। ये भिखारी नहीं है, ये देख लें, ये यही काम करते हैं, पहले मांगते हैं, फिर ये दूसरे मुल्कों के साथ अटैच होते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं यहाँ पे, हमारे मुल्क में करते हैं जी, ऐसे काम करते हैं। मर्द औरतें ये दोनों मांगती हैं, ये भी मांगते हैं, 2 बजे चले जाएं, बाहर चले जाएं, ये मांगते, कभी किसी शॉप पे खड़े हो जाएं, कभी किसी शॉप पे खड़े हो जाएंगे, मांगते फिरेंगे, पता नहीं क्या वजह है, मांगते क्यों है, इनको मांगना नहीं चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, हम भिखारी भाई से ज्यादा कमा रहे हैं, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया, और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। बिल्कुल क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे पार्क में सारे भिखारी हैं, और ये वहाँ पे चले जाए और मतलब भरा पड़ा हुआ है, 5 मिनट किसी सिग्नल पे हम खड़े नहीं हो सकते। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि न्यूज़ भी देखिए नेट पे कि इन लोगों के पास गाड़ियां भी हैं, अपने घर भी बनाए हुए हैं, सही बात है, और इतना तंग करते हैं ये तो कि कपड़े तक फाड़ने पे आ जाते हैं, दुपट्टा ही नहीं छोड़ते पीछे से, ऐसा ही है। और इतना कॉन्फिडेंस देखिए, इंडिया की बात करें तो उनके यहाँ आईटीज हैं, इंडिया की क्रिकेट इंडस्ट्री देख ले, फिल्म इंडस्ट्री देख ले, भाई वो 140 करोड़ है, वो भिखारी नहीं है। हमारे 25 करोड़ आवाम में से तो 5 करोड़ भीख मांग रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मैं भी कहता हूँ आप भी माइक छोड़े मांगने जाते हैं और हम भी अच्छा कमाने लग जाएंगे उनकी तरह, क्योंकि लॉस तो है नहीं उसके अंदर। पर हाल ये है कि शर्म की बात है, आप देखें जो भी बंदा खाना खाने आ रहा होता है उसके सर पे खड़े हो जाते हैं जब तक वो देता नहीं है। अगर तो स्पेशली अगर आप कपल के साथ है फिर तो उन्होंने आपके सर पे चढ़ जाना, अल्लाह आपको शादी करे, बच्चे पैदा करा। खबर देख रही थी कि लाहौर में फिरदौस मार्केट में एक ट्रैफिक इशारा था, वो खराब था, तो जितने भी फिरदौस मार्केट के जो बैगर्स थे उन्होंने मिलकर ट्रैफिक का जो इशारे थे वो ठीक कराए, और उनसे पूछा कि आप ये काम क्यों करा रहे, कह रहे इशारे खराब है, लोग रुकते नहीं, हमारी डेली की 3-4 हज़ार रुपए दिहाड़ियां। पहली बात है वो इशारा उन्होंने 10,000 रुपए में सही करा लिया होगा और उसी दिन उन्होंने वो सबने मिलकर 10,000 कमा लिया होगा। कौम बन गया, हमें तो जिंदा कौम, जज्बे वाली कौम बनना था। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा और सुना, ये पाकिस्तानी जाहिल तो बहुत बड़े भिखारी बन गए हैं। इन्होंने तो भीख मांगने में सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और पाकिस्तान से भिखारियों को एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 बन गए। दोस्तों सही भी है, पाकिस्तानी और पूरी दुनिया के लोग हमेशा बोलते थे पाकिस्तान ने बनाया ही क्या है, अब बोलो बना दिया ना भिखारियों का रिकॉर्ड। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तानियों ने बोला, भीख मांगने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और पैसे भी नहीं लगते, तो ये सबसे अच्छा बिजनेस है। बस अल्लाह के नाम पर दे दो, बोलते जाओ और जेबें भरते जाओ। ये पाकिस्तानी वैसे भी कामचोर होते हैं, इसलिए इनको भीख मांगना, चोरी करना, फ्रॉड करना, हर चीज़ में शॉर्टकट देखते हैं, यही सब इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तानियों आपकी इतनी औकात है। दोस्तों जैसा कि रिपोर्टर ने बोला, सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तानी भिखारियों को जेल में भर दिया है। दोस्तों मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा जो कुछ मोहतरमाएँ बोल रही थी कि पाकिस्तान में भिखारी सलवार पकड़ कर लटक जाते हैं, अगर पैसे ना दो तो बद्दुआएँ भी देते हैं, दुआएं देते हैं कि आपको आपका शौहर बहुत ही अच्छा मिले, और बच्चों तक की दुआएं भी दे जाते हैं। कहीं भिखारी बद्दुआ ना दे दें, इस डर से उनको पैसे भी दे देती हैं। अगर पैसे ना दो तो आपको आपका शौहर लंगड़ा लूला मिलेगा, इसी डर से पैसे दे देते हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान ने किसी चीज़ में तो रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तानियों से सुई तक ना बनी तो क्या हुआ, भिखारी तो बना दिए। दोस्तों आप इन पाकिस्तानी भिखारियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।